अग, दोस्तों, अगर किसी शादी को कानून शुरू से ही मान्यता ना दे तो उसे क्या कहेंगे? और अगर शादी वैध हो लेकिन बाद में किसी पक्ष के पास उसे रद्द कराने का अधिकार हो तो उसे क्या कहेंगे? हेलो दोस्तों, मैं शिवांगी लॉ स्टूडेंट हूँ और आप देख रहे हैं शिवांगी स्पीक्स, जहाँ हम बात करते हैं लॉ लाइफ और कॉन्फिडेंस की। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे वैड मैरिज और वैडेबल मैरिज का अंतर, जो अक्सर लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी और आम लोगों को भी बहुत कंफ्यूज करता है। वैड मैरिज का मतलब होता है ऐसी शादी जो कानून की नज़र में शुरू से ही अमान्य, इनवैलिड हो, यानी चाहे शादी की सारी रस्में क्यों ना हुई हो, लेकिन कानून उसे शादी मानता ही नहीं। इसी आसान भाषा में कहें तो जिस शादी का कानूनी कोई अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहली पत्नी अभी जीवित है और वह बिना तलाक दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है, तो दूसरी शादी वैड मैरिज मानी जाएगी, शून्य विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 कुछ परिस्थितियों में विवाह शून्य वैड माना जाता है, जैसे पति या पत्नी का पहले से जीवित जीवन साथी होना, पति पत्नी का प्रतिबंधित रिश्तों में होना, संबंध में विवाह होना जहां कानून अनुमति नहीं देता है। महत्वपूर्ण बात समझते हैं, वैड मैरिज को अमान्य साबित करने के लिए कोर्ट से डिक्री लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि कानून की नज़र में वह शादी पहले से ही अमान्य होती है। अब बात करते हैं वैडेबल मैरिज की। वैडेबल मैरिज वह होती है जो शुरुआत में पूरी तरह वैध मानी जाती है, लेकिन पति या पत्नी में से किसी एक को अदालत जाकर उसे रद्द कराने का अधिकार होता है। जब तक कोर्ट उसे रद्द नहीं करती तब तक वह विवाद वैध माना जाता है। आसान भाषा में समझते हैं, शादी वैध है लेकिन उसे खत्म कराया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत कुछ परिस्थितियां विवाह के समय किसी पक्ष की सहमति, धोखे या दबाव से ली गई हो, पति या पत्नी में से कोई विवाह के लिए मानसिक रूप से सक्षम न हो, विवाह के बाद भी वैवाहिक संबंध स्थापित न हो पाने की स्थिति। मान लीजिए किसी लड़की को गलत जानकारी देकर शादी के लिए तैयार किया गया है, बाद में उसे सच्चाई पता चलती है। ऐसी स्थिति में वह कोर्ट में जाकर विवाह रद्द कराने की मांग कर सकती है। यह वैडेबल मैरिज कहलाएगी। वैड मैरिज और वैडेबल मैरिज में कुछ मुख्य अंतर समझते हैं। पहला है कानूनी स्थिति। वैड मैरिज शुरू से ही अमान्य, वैडेबल मैरिज शुरू में वैध, बाद में रद्द की जा सकती है। दूसरा है कोर्ट की भूमिका। वैड मैरिज कोर्ट की डिक्री के बाद भी अमान्य मानी जाती है। वैडेबल मैरिज कोर्ट की डिक्री मिलने तक वैध रहती है। तीसरा है विवाह का अस्तित्व। वैड मैरिज कानूनी रूप से विवाह माना ही नहीं जाता। वैडेबल मैरिज क्या होता है? तब तक विवाह वैध माना जाता है जब तक कोर्ट उसे रद्द ना कर दे। चौथा है कौन चुनौती दे सकता है। वैड मैरिज कोई भी प्रभावित पक्ष चुनौती दे सकता है। वैडेबल मैरिज क्या होता है? सामान्यतः वही पक्ष चुनौती देता है जिसके अधिकार प्रभावित हुए हों। तो दोस्तों, वैड मैरिज वह विवाह होता है जो कानून की नज़र में शुरू से ही अमान्य होता है, जबकि वैडेबल मैरिज शुरू में वैध होता है लेकिन कुछ कानूनी कारणों के आधार पर अदालत उसे रद्द कराई जा सकती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शिवांगी स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।